तो एक और किताब है, ये किताब क्या नाम है, ये पढ़ लें जी, सिराते मुस्तकीम इस्माइल देलवी की। इस किताब के सफ़ा नंबर 118 पर लिखा है कि नमाज के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलाम का ख़याल बैल और गधे के ख़याल से ज़्यादा बुरा है। गधे का ख़याल आएगा नमाज हो जाएगी, बैल का ख़याल आएगा नमाज हो जाएगी, लेकिन अगर नबी पाक का ख़याल आया तो नमाज नहीं होगी। आप बताओ, हम जो नमाज़ पढ़ते हैं उसमें नबी पाक का ख़याल आता है या नाम भी आता है या दरूद भी आता है, सलाम भी आता है? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु आ गया कि नहीं? अशहदु अन्ना मुहम्मदन किसका नाम आ गया? अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अभी हमने मुसल्ला पढ़ा है रमज़ान शरीफ में, आपने सुना है, तो उसमें क्या था, हम पढ़ा नहीं था वमा अरसलना का इल्ला, ये किसका नाम है? मा काना मुहम्मदुन, इमाम पढ़ता नहीं है, मैं तो अक्सर ही आयत पढ़ता हूँ मा काना मुहम्मदुन। तुम कहते हो ख़याल आ जाए तो गधे से बुरा, ख़याल आ जाए तो नमाज नहीं होती। मैं तो नमाज के अंदर मुस्तफ़ा का नाम लेता हूँ, कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के, दरूद भी पढ़ता हूँ, सलाम भी पढ़ता हूँ। अगर मेरी नमाज नहीं तो फिर तुम्हारी भी नहीं, क्योंकि ये तो तुम भी करते हो। लिहाजा मान लो ना ये तुमने गलत किया, गलत किया। फिर आगे कहता है अगर बंदा नमाज पढ़ रहा है और हुजूर का ख़याल आ गया है तो क्या करे? कहता है नमाज छोड़ दे, कमरे में जाकर बैठ जाए, अपने जहन से नबी पाक का ख़याल निकाले। जब नबी पाक का ख़याल जहन से निकल जाए तो देखो कितनी रकतें पढ़ रहे थे, कितनियों में हुजूर का ख़याल आया है। मसलन कहता है असर की नमाज़ पढ़ रहे थे, 4 रकातें असर में होती हैं, तुम्हें 1 रकात में हुजूर का ख़याल आया, 3 में बोलो नहीं आया, तो बदले में क्या कहता है? कहता है 1 के बदले में 4 रकातें दोबारा पढ़ो, फिर तुम्हारी नमाज कबूल होगी। कहता है 4 पढ़ रहे थे, 2 के अंदर नबी पाक का ख़याल आया और 2 ख़याल के बग़ैर पढ़ी हैं, तो अब क्या करना है? 1 के बदले में कितनी थी? 4, तो 2 के बदले में कितनी? कहता है 8 रकातें पढ़ो, असर के 4 फ़र्ज़ पढ़ो, 1 पर ख्याल आया तो, अगर 2 रकातों में ख्याल आए तो 8 फ़र्ज़ पढ़ो। ये कौन सा मसला है भाई? ये कौन सा मसला है? कुरान की किस आयत में लिखा है, कौन सी हदीस में लिखा है, किस सहाबी का फरमान है? अच्छा, फिर आगे कहता है कि अगर 3 रकतों में हुजूर का ख्याल आया तो 3 के बदले में कितनी पढ़ो? 12 फ़र्ज़ पढ़ो असर के, फिर कबूल होगी। आगे ये अल्फाज इतने पलीत अल्फाज, तौबा माज़ल्लाह, या अल्लाह मुझे माफ़ करना, मैं सुनाता हूँ। कहता है कि बल्कि बाज़ तो हुजूर के साथ ख़यालात से खाली पड़ी थी और बाज़ ख़यालात से आलूदा हो गई थीं। बाज़ रकातें हुजूर के ख़याल के अलावा पढ़ी और बाज़ रकतें हुजूर के ख़याल से, माज़ल्लाह या अल्लाह मुझे माफ़ करना, कहता है बाज़ हुजूर के ख़याल से आलूदा हो गई थीं। आलूदा तो गंदगी से होता है यार, हैं? गंदगी पड़ जाए तो बंदा कहता है यार तेरे कपड़े आलूदा हो गए यार, इनको उतार। तुम हुजूर के ज़िक्र को क्या कह रहे हो? अब बताओ क्या ये कुफ़र नहीं है? अपनी ईमानदारी से बताएं, क्या ये कुफ़र नहीं है? क्या मैं बहैसियत मुसलमान ये मुतालबा करने का हक़ नहीं रखता कि या तो ये मसला कुरान से दिखा दो, हदीस से दिखा दो, या फिर अल्लाह के बंदो बंद करो ये खाता, ये मेरे आका की तौहीन है। तुम खाली अपने बाप के बारे में इतना लिख दो कि हमारे बाप के बैठने से हमारा बिस्तर आलूदा हो गया। मेरे उस्ताद जी आए थे घर में और उनके बैठने से हमारा कमरा आलूदा हो गया। वो तो थूक भी दे तो तुम्हारा उस्ताद जी तुम चट जाते हो। गंगोई खंगार फेंकते थे गंगोई साहब, इन्होंने खंगार उगल थूकदान में जमा हुए पड़े थे, उसके अंदर पानी डाल के, उसी बलगम के अंदर मिसवाक डाल के मदानी बना के पी लिया था। अपनों के तुम गले का जो मादा है उसको भी पी जाओ, नाक के मादे को पी जाओ, हैं? अपनों से इतनी मोहब्बत हो। और आमिना के लाल की बात आए, कहते हैं कि उनका ख्याल आएगा तो नमाज आलूदा हो जाएगी। अगर ये बातें सही हैं, मैं उनका कह रहा हूँ, अगर ये बातें सही हैं तुम्हारे नज़दीक, तो फिर अपने घर के दरवाज़े पर लिख दो कि हमारे घर हमारा अब्बा आया था, घर को आलूदा कर गया। हमारा उस्ताद हमें कुरान पढ़ाता था, उसका हाथ हमारे जिस्म से लगा था तो उसने हमारे हाथ को
आलूदा कर दिया है। फिर कहेंगे नहीं उस्ताद की बेअदबी है, बाप की बेअदबी है। तो क्या ख्याल है, आमिना के लाल के बारे में बोला जाए तो बेअदबी नहीं है? हैं? ये भी तो बेअदबी है ना। कहते हैं अगर चारों रकतों में हुजूर का ख्याल आया और माज़अल्लाह आलूदा हो गई नमाज, तो कहते हैं 4 रकातों के बाद आप 16 रकातें पढ़ें, हुजूर का ख्याल दिलो दिमाग से निकाल कर, फिर नमाज कबूल होगी। ये देखो किताब छप रही है, मुफ्त भी बांटी जाती है ये किताब। तो मैं कब्र और हशर का खौफ दिलाऊंगा और कहूँगा अल्लाह का वास्ता ये चीज़ें ख़त्म कर दो। जिस दिन इन इबारतों पर तुम ऐलान बराअत कर दोगे, उसी दिन मैं अपनी मस्जिद से ऐलान करूँगा ये पक्के ठक्के मुसलमान हैं, इनके पीछे मैं ख़ुद भी नमाज़ पढ़ता हूँ, तुम भी नमाज पढ़ो। मैं ख़ुद ऐलान करूँगा। झगड़ा तो सरकार की अज़मत का है ना, ये ना रफ़ा दैन का झगड़ा है, ना अंगूठे चूमने का झगड़ा है, ना आमीन ऊँची का झगड़ा है। झगड़ा किस चीज़ का है? सरकार की अज़मत का। हाँ भी जाना ले, या 1-2 बातें और कर दूँ? चलो बहरहाल ये तक़वियतुल ईमान है। इसमें लिखा है नबी पाक का अदब बड़े भाई जितना करना है। ये सफ़ा नंबर 56 ये लिखा है। इसमें लिखा है सफ़ा नंबर 57 पर कि नबी पाक माज़अल्लाह मर कर मिट्टी में मिल गए। ठीक है ना। इसके सफ़ा नंबर 55 पर लिखा है रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता। इसके सफ़ा नंबर 55 पर थोड़ा सा नीचे करके लिखा है गैब की बात अल्लाह ही जानता है, रसूल को क्या खबर, रसूल को क्या खबर। इसके सफ़ा नंबर 53 पर लिखा है सब अम्बिया, कितने अम्बिया? सब अम्बिया औलिया उसके रूबरू एक ज़र्रा नाचीज़ से कमतर हैं। नबी, सारे नबी एक ज़र्रा, वो भी नाचीज़, उससे भी कमतर हैं। जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज़ का मुख्तार नहीं। ये सफ़ा नंबर 43 है। तो ये चीज़ें हैं असल झगड़े की बुनियाद। जब तक इन चीज़ों को छोड़ नहीं दिया जाता तब तक ऐसे लोगों के पीछे हमारी नमाज नहीं हो सकती। इमाम बेवुज़ू नमाज पढ़ाए नमाज होती है? हैं? एक जिस्म का वज़ू है, एक ईमान का वज़ू है। ईमान का वज़ू होता है सरकार के अदब से। सरकार का अदब ना हो, हुजूर की तौहीन और बेअदबी करता हो, उसके पीछे नमाज होगी? नहीं होगी। ये रोल है। लिहाजा मैं गुजारिश करूँगा इन किताबों को छापने वालों से रिक्वेस्ट करूँगा अदब के साथ हाथ जोड़कर, मैं तुम्हें अल्लाह का खौफ याद दिलाकर मैं तुम्हें कहता हूँ कि इन चीज़ों को छोड़ दो ताकि उम्मत एक हो सके। देखो, अगर मैंने पहले भी कहा था तुम लोगों का हमारे ऊपर इल्ज़ाम यही है ना कि तुम जुलूस निकालते हो और यार हम छोड़ देंगे जुलूस, आओ हमारे किसी बाबे की गलतियाँ तो हम बताओ, हम छोड़ देंगे, लेकिन तुम भी तो छोड़ो ना। हमारे किसी बाबे ने ऐसा लिखा है तो बताओ। वो एक मौलवी साहब यहाँ आए थे उस वक्त, क्योंकि हमारा मुनादरा हमारी इबारतों पर तय नहीं था, और मुनादरा होता है किताबों के साथ। मेरी किताबें सारी कार्टनों में पड़ी हुई थी, इंतज़ाम नहीं था, रखने की जगह नहीं थी उस वक्त। मुनादरा यकदम बगैर इतला के तो शुरू नहीं हो सकता ना। यकदम वो चोरों की तरह रात के अंधेरे में आए थे। तो उन्होंने शरारत के तौर पर कहा था कि ये तुम्हारी फ़लाँ किताब के अंदर लिखा है। तो मैंने इसी मिंबर से ऐलान किया था 1 लाख रुपए इनाम दूंगा, वो लफ्ज़ उस किताब से दिखा दो। अच्छा सुन तो लो, मैंने कहा था दिखा दो इस किताब से 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। उनकी फेसबुक पे को ऊपर वो मेरे एक दोस्त ने फिर वो क्लिप मेरी तकरीर का काट के डाला और कहा कि अब्दुल्ला साहब, सदाम साहब ने कहा 1 लाख रुपया इनाम दूंगा। वो जो तू लफ्ज़ बोल गया यहाँ आकर के तुम्हारी किताब में लिखा है, तुमने झूठ बोला है, दिखाओ किताब में से। तो मौलवी साहब जवाब देने के बजाय वहीं पर लिखते हैं, कहते हैं 1 लाख रुपए से अपने दिमाग का इलाज कराओ। मुझे इनमें से कोई कहे कि जो तुमने कहा किताब से दिखाओ, मैं कहूँगा लाख रुपया भी रखो, ए लो, ये लिखा खड़ा है, समझ आ गई ना? ऐसे दिखाऊंगा।
तो मैं फिर कह रहा हूँ आज फिर, जो लफ्ज़ मौलवी अब्दुल्ला आबिद वड़ैच साहब ने यहाँ बैठकर बोले थे कि मियाँ बीवी इकट्ठे होते हैं तो नबी पाक उनकी शर्मगाह को देखते हैं। औरत की शर्मगाह का उसने अलग नाम लिया, मर्द की शर्मगाह का अलग नाम लिया, दोनों चीज़ों पार्ट के नाम लिए कि हुजूर उनको देखते हैं। तो मैं कहता हूँ 1 लाख रुपया दूंगा, उस किताब से दिखा दो। 1 लाख रुपये, आजकल मेरे को पैसे आए ना, ताज़ी ताज़ी खिदमत हुई, 1 लाख रुपए दूंगा, ये मुझे दिखा दो। और फिर अगली बात, मैं खुद फतवा लिख के दूंगा जिस मौलवी साहब ने ये लिख कर गुस्ताखी की है वो काफिर है। क्या तुम्हारे अंदर ये जिगरा है कि तुम हमें कहो कि हमारी किताबों से दिखाओ? हम भी सरकार के दीवाने हैं, किसी मौलवी के दीवाने नहीं। मौलवी ने लिखा होगा तो हम ताल्लुक तोड़ देंगे, तुम तो लटक जाओगे, नहीं ठीक लिखा है। समझ आ गई ना? एक किताब मुनादरों के अंदर हमारे खिलाफ पेश की जाती है, तज़किरा गौसिया। वो एक बंदा था हिंदुस्तान का, उसने किताब लिखी और वाकई उसने बड़ी गलत बातें उसके अंदर लिखी हैं। हमारे इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रज़ा खान बरेलवी लिखते हैं कि जिसके पास वो किताब हो तज़किरा गौसिया, उस किताब को जला दे, क्योंकि इस किताब को सही मानने वाला मुसलमान नहीं रहता, काफिर बन जाएगा। इतना गंद इस किताब के अंदर मौजूद है। हमारे बुज़ुर्ग तो ये करते हैं, तो तुम भी यार उम्मत को एक करने के लिए कर लो ना। तुम्हें हुजूर की इज़्ज़त से ज़्यादा प्यारे हैं तुम्हारे मौलवी, तुम्हारे लोग। ये बातें मेरी जायज़ हैं कि नहीं? ये मुतालबा जायज़ है कि नहीं? बोलिए। ये जो चीज़ें मैं इधर से दिखा रहा हूँ, अगर तुम कभी हमारी किताबों से दिखाओगे तो मैं फतवा लगाऊंगा। जिस फतवे का तुमसे मुतालबा कर रहा हूँ, मैं यही फतवा मैं लगा के दूँ। अल्लाह के बंदो, हमारे आका तो हमारी जान है, वो तो बाइसे तख्लीक कायनात है। उनके प्यार में अल्लाह ने कायनात बनाई है। सरकार की मदद के लिए जब अल्लाह ने जंगे बदर में फरिश्ते भेजे ना, जंगे बदर फतह हो गई और हज़रत नबी करीम अलैहिस्सलाम फ़तह की खुशी में नमाज़ पढ़ने लगे, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सोचा कि काम पूरा हो गया, हम वापस जाते हैं। जिब्रील गए फरिश्तों को लेकर आसमानों की तरफ। अल्लाह ने आसमानों के सारे दरवाजे बंद कर दिए जिब्रील के लिए। जिब्रील दरवाज़ा खटखटाता है, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा नहीं खुलता। आगे से जवाब आता है रब की तरफ से, मेरे महबूब से पूछ के आए हो? मैंने तो भेजा था तुम्हें उनकी मदद के लिए, तुम बगैर पूछे आ गए हो। जब तक मेरा महबूब इजाज़त नहीं देगा जिब्रील तेरे लिए आसमान का दरवाज़ा नहीं खुल सकता। जिब्रील वापस गए। अभी सरकार नमाज ही पढ़ रहे हैं, जिब्रील जाके सामने खड़े हो गए। तो सरकार को अल्लाह ने फिर इल्म भी तो बढ़ा दिया ना। सरकार ने नमाज के अंदर जिब्रील को देखा, मुस्कुरा पड़े, और सरकार ने अपनी मुस्कुराहट से बताया, जिब्रील देख लिया हमारे कितने प्रोटोकॉल हैं, देख लिया हमारी कितनी टौर है अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह ने कितना दर्जा मर्तबा हमें अता फरमाया। तुम्हें अल्लाह ने हमारी मदद के लिए भेजा है, जब तक हम छुट्टी ना दें जिब्रील तो वापस जा सकता नहीं है। वो इतनी टौर है यार हमारे नबी की। समझ आई ना? हज़रत मूसा को अल्लाह ने तौरात दी, तौरात जाकर पढ़ना शुरू की। या अल्लाह, इस तौरात के अंदर इस उम्मत का तज़किरा लिखा है, उनकी हर दुआ कबूल होगी, मुझे दे दे। फरमाया नहीं, मेरे यार की उम्मत है। या अल्लाह, ये उठते बैठते जिक्र करेंगे, ये उम्मत मुझे दे दे, मेरे यार की उम्मत है। ये थोड़ा अमल करेंगे, सवाब ज़्यादा मिलेगा, मुझे ये उम्मत दे दे, ना मेरे यार की उम्मत है। या अल्लाह, ये मुझे दे दे। सारी उम्मत की शानें पढ़ते गए, यही कहते गए, या अल्लाह मुझे दे दे, मुझे दे दे। अल्लाह ने फरमाया नहीं मूसा, ये मेरे यार की उम्मत है, मेरे महबूब की उम्मत है, मेरे महबूब की उम्मत है। आखिर में मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, या अल्लाह, अगर ये उम्मत मुझे नहीं देनी तो तेरी बारगाह में अर्ज़ करता हूँ, मुझे फिर इस उम्मत के अंदर शामिल कर दे, उस नबी का उम्मती मुझे बना दे। बाकी नबी भी यही तमन्ना करते रहे, या अल्लाह नबी पाक का उम्मती बना दे। तो अल्लाह ने सारे नबियों की तमन्ना यूँ पूरी की। मस्जिद अक्सा में मिराज की रात जमा किया, हुजूर को बुलाया मिराज के लिए। सारे नबियों को नबी पाक का दीदार भी कराया, नबी पाक का कलमा भी पढ़ाया, नबी पाक का नमाजी भी बनाया। सरकार को उन नबियों का अल्लाह ने इमाम भी बनाया। इतनी टौरें हैं सरकार की यार, इतनी शानें हैं। जब तक सरकार का नाम ना आए नमाज नहीं होती, जब तक कलमे के अंदर सरकार का नाम ना डाला जाए तब तक बंदा मुसलमान नहीं होता। जब तक बंदा सारी ज़िंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहे, मुहम्मद रसूलुल्लाह जब तक नहीं पढ़ेगा बंदा बेईमान और काफिर रहेगा। इतनी वैल्यू है सरकार की अल्लाह की बारगाह में। तो उस महबूब के बारे में जब ऐसा वैसा बोलोगे यार, हैं तो ईमान की तो घंटी बजनी है ना, सुर्ख बत्ती जल जानी है भाई। अनतहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ है कि अल्लाह ये मेरा दर्द दिल, मेरी ये गुजारिशात अपनी बारगाह में कबूल फरमाए
और लोगों को अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमाए। और एक और बात काबिल गौर, ये बात याद रखिएगा, मैं सारे हमारे मुकाबले पर जितने मसलक है ना, उस मसलक के हम सारे लोगों को बेईमान नहीं समझते, ये याद रखिएगा। सारे लोगों को हम काफिर नहीं कहते, हम नहीं कहते कि हर देव और हर वहाबी और हर शिया, ना, हम हर एक को काफिर नहीं कहते। हम किसको काफिर कहेंगे? जिसने इस चीज़ को पढ़ा, पढ़ने के बाद कहा कि हाँ ठीक लिखा है, वो क्या है? उस पे कुफर का फतवा है हमारी तरफ से। जिस बेचारे को पता ही नहीं है, बेचारा कोई दो दी कहते हैं मैं देवबंदी हूँ, हम क्यों उसको काफिर कहें यार? उसके ऊपर हमारा कोई फतवा नहीं है। खा अमल उन वाला करे, तरीका उन वाला अपनाए, नमाज़ें उनके यहाँ पढ़े, सब कुछ उन वाला करे, जब तक वो इन चीज़ों की मजम्मत करता रहेगा, इन चीज़ों को गलत माने, हम कहेंगे तुझे लाखों सलाम हो, तो मुसलमान है। हम बेईमान उसको कहेंगे जो बंदा इन बातों को जानने के बाद, समझने के बाद सही मानेगा। आप खुद ही बता दो, जो बंदा ये कहे कि हुजूर का ख्याल गधे के ख्याल से बुरा है, वो बंदा मुसलमान रहेगा? खुद ही बताएं। लिहाजा ये बात भी याद रखने की है, हमारा फतवा हर एक के ऊपर नहीं, सिर्फ उसके ऊपर जिसके सामने ये चीज़ें आईं और उसने इन चीज़ों को जानने पहचानने के बाद भी इनकी फेवर की, इनकी तायद की, वो बेईमान है। हज़ारों देवबंदी ऐसे मिले मुझे ज़िंदगी में, भाभी ऐसे मिले हैं। जब हम इबारतें पेश करते हैं ना, कहते हैं यार हो तौबा नऊज़ बिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यार ये तो कुफर है। खा हमारा मौलवी हो, खा किसी का मौलवी है, ये तो कहने वाला बेईमान है। तो ऐसा कहने वाले लोग मुसलमान हैं, खा उनके नाम के साथ कोई भी लफ्ज़ आता हो, बरेलवी कहलाते हों, देवबंदी कहलाते हों, वहाबी कहलाते हों, लेकिन जो इन चीज़ों को मानते नहीं, कहते हैं क्या गलत लिखा है, हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, वो मुसलमान है और सच्चा पक्का मुसलमान है। समझ आ गई ये बात भाई? हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिद